अगर आप भी हमेशा तंदुरुस्त और तवाना रहना चाहते हैं तो ज़िंदगी में एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ, आप यकीन करें अगर आप इसे बना करके कुछ दिन ही खा लेते हैं तो आपको इसके ऐसे हैरत अंगेज़ फ़ायदे होंगे जो शायद आज से पहले आपको किसी भी चीज़ को खाने से नहीं होंगे। बेहद कमाल की रेसिपी है, तो बिना टाइम ज़ाया किए हुए अपनी ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस इंतहाई हेल्दी सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर हम जो चीज़ ले रहे हैं वो है अलसी। अलसी यहाँ पर लेनी है आपने आधा कप। अलसी आधा कप लेने के बाद अब आपने इसको हल्का हल्का सा भून लेना है, ठीक है। बिना घी डाले हुए आपने इसको ड्राई रोस्ट करना है जब तक कि जो अलसी है उसके अंदर से हल्की हल्की सी कड़कड़ाने की आवाज़ें नहीं आती। अलसी के बीज जिस्म के लिए बेहद फ़ायदेमंद होते हैं। ये दिल की सेहत को बेहतर बनाते हैं, खून में कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम करते हैं और ब्लड प्रेशर को ये मतवाज़न रखते हैं। इसमें मौजूद मेगा 3 जो है ना वो फैटी एसिड दिमाग की कारकर्दगी को बढ़ाते हैं, जिससे जिस्म में सोजिश कम होती है। अलसी हाजमे को बेहतर बनाती है, कब्ज से निजात दिलाती है, आंतों की सफाई में मदद देती है। यानी कि आपको इससे इतने हैरत अंगेज़ फ़ायदे होंगे, ख़ासकर जिन लोगों की जिल्द जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश नहीं रहती, बाल उनके बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, उनके लिए भी किसी नेमत से कम नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपने अलसी को इतना भून लेना है जब आप देखो कि इसके अंदर से हल्की-हल्की सी इसमें आवाज़ आने लग गई है कड़कड़ाने की, तो फिर हम इसके अंदर जो है ना अगली चीज़ डालेंगे। तो अगली चीज़ जो है वो इसके अंदर शामिल कर रही हूँ, यहाँ पर मैं कद्दू के बीज, और यहाँ पर आपने ये लेने हैं 2 चम्मच। अब कद्दू के बीज यहाँ पर हमने इसलिए इसमें डाले हैं क्योंकि इसके अंदर ढेर सारा प्रोटीन, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन जो है ना काफ़ी ज़्यादा मिकदार में होता है, जो जिस्म को ताकत देता है, जिस्म से फौरी कमज़ोरी को दूर करता है, दिल को मजबूत बनाता है। यानी आपको इसके हैरत अंगेज़ फ़ायदे होंगे जब आप इसे डालेंगे, ख़ासकर जिन लोगों का बहुत ज़्यादा दिमागी काम होता है, तो दिमाग को बहुत ज़्यादा ताकत देते हैं, याददाश्त आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, हाज़मा आपका बेहतर होता है। तो इसलिए हमने आज ज़्यादातर हम इसके अंदर शामिल करेंगे सीड्स, ठीक है? जितने भी हैं ना, सबसे पहले हमने अलसी डाली है, उसके बाद हमने डाले हैं इसमें कद्दू के बीज। अब कद्दू के बीज को भी आपने इसके अंदर हल्का-हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। जैसे ही ये भी थोड़े से हल्के से ड्राई रोस्ट हो जाएँगे, तो फिर इसके अंदर जो अगली चीज़ हम शामिल करेंगे वो है यहाँ पर 4 मग्स, ठीक है? वो भी आपने सिर्फ़ 2 चम्मच ही डालने हैं, इससे ज़्यादा आपने नहीं डालने, ठीक है? यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ जो अलसी है ना वो आधा कप लेनी है, उसके बाद जितनी भी चीज़ें आपने इसमें ऐड करनी है, आपने 2-2 चम्मच ऐड करनी है। ज़्यादातर मैं इसमें सीड्स यूज़ करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं, ख़ासकर जिन लोगों को हार्मोन्स का मसला है, उनके लिए ये रेसिपी किसी भी नेमत से कम नहीं। 4 मग्स जो हैं हमारे जिस्म के लिए इंतहाई मुफ़ीद होते हैं। ये हमारे दिमाग को बहुत-बहुत ज़्यादा ताकत देते हैं, याददाश्त को मज़बूत करते हैं। जिस्म में जो अक्सर हमें बहुत ज़्यादा थकावट रहती है, कमज़ोरी रहती है, सुस्ती रहती है, उसे दूर करती हैं। तो यानी जब आप इसे खाएँगे, अक्सर हम लोग बहुत ज़्यादा थोड़ा काम करते हैं, लेकिन थकावट हमें बहुत ज़्यादा हो जाती है। और उसके अलावा जिस्मानी थकावट तो होती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ज़हनी थकावट भी बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप इस रेसिपी को इस तरह से बना करके कुछ दिन ही खा लेंगे तो आप यकीन करें आपको इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। अब यहाँ पर इन सभी चीज़ों को हल्का-हल्का हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है। ड्राई रोस्ट करने के बाद अब यहाँ पर जो एंड में हमने इसमें एक और चीज़ शामिल करनी है, वो है यहाँ पर सफ़ेद तिल डालेंगे, ठीक है? अगर आप काले डालना चाहते हैं तो आप काले भी डाल सकते हैं, यानी मिक्स भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच काले तिल और 1 चम्मच आप सफ़ेद वाले तिल डाल लीजिए। अब जितने भी सीड्स हैं वो तमाम हमने इसके अंदर डाल दिए, ठीक है? तिल जो है ना इसके भी बहुत ज़्यादा आपको पता है इसमें फ़ायदे हैं। इसमें कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, ज़िंक, फाइबर बहुत ज़्यादा अच्छी मिकदार में होता है, जो कि आपको बहुत-बहुत ज़्यादा ताकत देता है। ख़ासकर जिन लोगों की हड्डियाँ बहुत ज़्यादा दर्द करती हैं, जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, और इसके उनके लिए तो ये जो है ना किसी भी नेमत से कम नहीं। तिल शामिल करने के बाद अब आपने इन सभी चीज़ों को दोबारा से हल्का-हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना है, जिससे ये होगा कि सभी चीज़ें जो है ना इससे इनके अंदर जो ऑयल होता है ना, वो बहुत ज़्यादा उसकी जो क्वालिटी है ना वो अच्छी हो जाती है और वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हैं आपको पता है इनके अंदर जो ऑयल है ना वो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में होता है। अब यहाँ पर इन सभी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर लिया है। उसके बाद अब आपने इसे उतार लेना है, उतार करके आपने इसको थोड़ा-सा ठंडा कर लेना है और किसी भी मिक्सी में डाल करके आपने इसका फाइन सा पेस्ट बना लेना है। अब यहाँ पर हमने ले लेना है दोबारा से पैन, और पैन लेने के बाद इसमें हमने शामिल करने हैं जो भुने हुए चने होते हैं वो शामिल करेंगे। आधा कप आपने इसमें भुने हुए चने डालने हैं। चने डालने के बाद इनको भी आपने थोड़ा-थोड़ा सा ना हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। वैसे तो ये वैसे भी भुने होते हैं, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आगे चल के हमने इनको पीसना है, तो इसलिए आपने इसको थोड़ा-थोड़ा सा ड्राई रोस्ट ज़रूर कर लेना है। यहाँ पर जो चने हैं उनको मैंने साफ़ नहीं किया, यानी कि मैंने उनका छिलका नहीं उतारा। अगर आप छिलका उतारना चाहते हैं तो आप इसका छिलका उतार लीजिएगा। अब चने के भी अभी आपको पता है ढेर सारे जो है ना इसके भी हेल्थ बेनिफिट्स हैं। उसके बाद जो बादाम है आपने 10 से 12 बादाम आपने इसमें डाल देने हैं,
और तकरीबन 1/3 कप जो है ना आपने इसमें मखाने डाल देने हैं, ठीक है? तकरीबन चम्मच से तो नहीं, 1/3 कप आप डाल लीजिएगा, यानी आधा कप से थोड़ा कम आप जो है ना मखाने डाल लीजिएगा। इन सभी चीज़ों को डाल करके अब आपने सभी को अच्छी तरह से यहाँ पे ड्राई रोस्ट करना है, जब तक कि जो मखाने हैं ना वो थोड़े-थोड़े से क्रिस्पी नहीं हो जाते, ताकि जब हम इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से पीस लेंगे, तो ये अच्छी तरह से पीस ज़रूर जाएँ। मखाने हैं या बादाम है, आपको पता है दोनों जो है ना ग़िज़ाइयत से ये भरपूर होते हैं। इसके दोनों के अंदर प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, फाइबर जो होता है ढेर सारी मिक़दार में होता है, जो कि आपके दिल के लिए, आपके जिस्म के लिए, आपकी हड्डियों के लिए बहुत-बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इन सभी चीज़ों के इंतहा से ज़्यादा फ़ायदे हैं अगर आप इनको सही वे में इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर आपने देख लेना है सभी चीज़ों को, जैसे ही आप देखो कि सभी चीज़ें जो है ना वो हल्की-हल्की सी ड्राई रोस्ट हो चुकी हैं, तो फिर आपने इन सभी को हल्का-सा पहले आपने ठंडा कर लेना है, ठीक है? जैसे ही सभी चीज़ें थोड़ी-सी ठंडी हो जाएँगी ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी चीज़ों को मैंने एक ही बाउल के अंदर निकाल लिया है। निकालने के बाद अब आपने इसको अच्छी तरह से पीस लेना है, और अगर आप चाहो तो इसको किसी छन्नी में भी छान लीजिए, ताकि इसका फाइन सा पाउडर बन जाए। उसके बाद हमने ले लेना है यहाँ पर 1 अदद पैन, और पैन के अंदर शामिल करेंगे यहाँ पर हम दूध, और दूध आपने यहाँ पर ले लेना है 1 गिलास। दूध जो है वो कोई भी जो आप लेते हो घर में नॉर्मल रूटीन में, आप वही दूध ले लीजिए, और उसके बाद अब आपने यहाँ पर दूध को बॉईल कर लेना है। जैसे ही दूध हल्का-हल्का सा बॉईल होना शुरू हो जाएगा, तो फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे हल्दी। हल्दी के बेइंतहा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। यहाँ पर जो हल्दी है सालन वगैरह में डालने के लिए जो आप यूज़ करते हैं, आपने वो नहीं डालनी, बल्कि आपने यहाँ पर आंबा हल्दी डालनी है। अब वैसे भी सर्दियों का सीज़न स्टार्ट हो रहा है, तो हल्दी जो है वो आम हो जाएगी, तो आप लेकर के सुखा कर के उसे पीस लीजिए, तो आपको उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़ जो हमने इसमें डालनी है वो है 1 चुटकी काली मिर्च, ठीक है? अगर आप हल्दी के ढेर सारे फ़ायदे लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इसमें 1 चुटकी जो है ना काली मिर्च डालनी होगी, क्योंकि हल्दी जब तभी फ़ायदा देती है, तभी ज़्यादा डाइजेस्ट अच्छी तरह से होती है, जब आप इसमें 1 चुटकी जो है ना, आप इसमें काली मिर्च डालेंगे। तो यहाँ पर वैसे तो इसको वैसे ही हल्दी वाले दूध को गोल्डन मिल्क कहा गया है, इसके वैसे ही आपको ढेर सारे फ़ायदे होंगे अगर आप इस तरह से बनाते हैं। अच्छा, अगर आपका दिल करे यहाँ पर इसको कुछ मीठा करने के लिए, तो आप इसके अंदर थोड़ी-सी शक्कर डाल लीजिए, नहीं तो मिश्री जो होती है, उसे भी आप पीस करके रख सकते हैं, वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। नहीं तो आप इसको ऐसे भी पी सकते हैं। अब यहाँ पर दूध में अच्छी तरह से 1 से 2 बॉयल आ चुके हैं, क्योंकि हमने इसको वैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, तो इसे हम उतार लेंगे। अब यहाँ पर जो जितने भी हमारे पास ड्राई फ्रूट्स पड़े हुए थे, उन सभी को यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने पीस लिया है। पीस करके ये देखिए मैंने इसको बोल के अंदर डाल लिया है। यहाँ पर मैंने इनको हल्का-सा दरदरा रखा है। आप चाहें तो बिल्कुल फाइन साइज़ का पाउडर भी बना सकते हैं, किसी छन्नी में डाल करके छान लीजिएगा, तो जिससे ये खाना जो है ना थोड़ा आसान आपके लिए हो जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह कितना ही ज़बरदस्त सा पाउडर बना है। आप यकीन करें, इसका 1 चम्मच अगर आप डेली लेते हैं, तो जिन लोगों की हड्डियाँ बहुत ज़्यादा दर्द करती हैं, अक्सर थकावट रहती है, सुस्ती रहती है, याददाश्त का बहुत ज़्यादा मसला है, नींद जिनको बिल्कुल नहीं आती, आप यकीन करें सभी के लिए बहुत-बहुत ज़्यादा इसको आपको ना फ़ायदा होगा। अब आपने इसको लेना किस तरह से है? तो लेने का तरीका सबसे बेहतरीन ये है कि जो हमने हल्दी वाला दूध बना कर के रखा हुआ था ना, उसे आपने डालना है गिलास में। तमाम दूध जो है गिलास में शामिल करेंगे, और उसके बाद हमने इसके अंदर जो अगली चीज़ शामिल करनी है वही है वो प्री मिक्स जो हमने बना करके ये रखा हुआ था ना, ये तमाम ड्राई फ्रूट्स का पाउडर जो है ये आपने इसके अंदर डाल देना है, ठीक है? डाल करके आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब सर्दी है, तो अब आप इसको हल्का नीम गर्म पीजिएगा, ठीक है? तो आपको बहुत-बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक ही दफ़ा पीने से आपको पता चलेगा कि आपका कितना ज़्यादा आपको इसका फ़ायदा हुआ है। जिन लोगों को दूध डाइजेस्ट नहीं होता, वो दूध बॉयल करते हुए इसके अंदर 2 दालचीनी और 2 लौंग डाल लें, तो फिर ये चीज़ें बना कर के आप पिएँगे, तो आपको इंशाल्लाह इससे बहुत-बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपसे 1 गिलास नहीं पिया जाता, तो 1 कप डेली ज़रूर पीजिए। आप यकीन करें, आप इसके फ़ायदे जान कर के वाक़ई हैरान रह जाएँगे जब आप इसे कुछ दिन इस्तेमाल करेंगे। तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है, और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको हमारी आज की जो रेसिपी है वो कैसी लगी। तो ऐसे ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए चैनल का विज़िट ज़रूर करें। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।